जादुई कालीन और रेगिस्तान का राजकुमार। भाग 2। कमाल अपने नवप्राप्त जादुई कालीन पर फुर्ती से झरा के हमलों से बच रहा था। आग के गोले हवा में चीखते हुए उसके पास से गुजरते और रेत के तूफान गुफा के प्रवेश द्वार पर बेतहाशा घूमते, लेकिन कमाल अपने कालीन पर कमाल की तरह ही नियंत्रण बनाए हुए था। जिन्न जुल्फर जहरा के काले जादू के बंधन में जकड़ा हुआ था। उसके विशाल हाथ अनिच्छा से गुफा की दीवारों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर गिरा रहे थे ताकि कमाल के भागने का रास्ता बंद हो जाए। लेकिन हर बार जैसे ही कोई पत्थर कमाल के रास्ते में आता, कालीन एक झटके में उसे पार कर जाता। कमाल ने जिन्न की लाल चमकती आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और चेतावनी देखी थी, मानो वह जिन्न अपनी मर्जी के खिलाफ काम कर रहा हो। कमाल जानता था कि उसे जहरा को रोकना होगा। यह केवल भागने का खेल नहीं था, मरुस्थली और पूरे रेगिस्तान का भविष्य दांव पर था। उसने देखा कि जहरा अपने सारे हमलों के बावजूद बेदम नहीं हो रही थी। उसकी शक्ति का स्रोत क्या था? कमाल की नजर जहरा के गले में लटक रहे एक चमकते काले ताबीज पर पड़ी। वह ताबीज एक अजीबोगरीब भयानक रोशनी छोड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि यही उसकी असीमित शक्ति का राज है। यही है उसकी कमजोरी। कमाल के मन में बिजली कौंधी। उसने एक साहसिक योजना बनाई। जहरा ने एक विशाल जादुई जाल कमाल की ओर फेंका, जो हवा में फैलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। कमाल ने कालीन को तेजी से ऊपर उठाया, इतनी तेजी से कि वह जाल के ठीक ऊपर से निकल गया, मानो हवा में तैरती हुई मछली हो। जहरा उसकी इस फुर्ती पर चौंक गई। इसी पल का फायदा उठाते हुए कमाल ने अपने कालीन को एक झटके में जहरा की ओर बढ़ाया। यह एक सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक अचूक लक्ष्य था। जहरा कमाल को अपनी ओर आते देख हंसी। मूर्ख राजकुमार, तुम सोचते हो कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? उसने एक और आग का गोला तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वह उसे फेंक पाती, कमाल ने बिजली की गति से कालीन को जहरा के करीब पहुंचाया। उसने एक झटके में अपना हाथ बढ़ाया और एक पल भी बर्बाद किए बिना जहरा के गले से वह चमकता ताबीज छीन लिया। ताबीज कमाल के हाथ में आते ही एक तेज नीली चमक पैदा हुई और गुफा एक पल के लिए पूरी तरह से रोशनी से भर गई। जहरा के चेहरे पर से उसकी क्रूर मुस्कान गायब हो गई। उसकी लाल चमकती आंखें बुझ गईं और उसके शरीर से काला धुआं निकलना बंद हो गया। उसकी सारी जादुई शक्ति एक पल में समाप्त हो गई। वह एक कमजोर बूढ़ी औरत में बदल गई। उसके कंधे झुक गए और उसकी दुष्ट हंसी एक दर्दनाक कराह में बदल गई। वह जमीन पर गिर गई, असहाय और शक्तिहीन। जैसे ही जहरा की शक्ति भंग हुई, जिन्न जुल्फर के गले में बंधा अदृश्य बंधन टूट गया। उसके शरीर से नीले रंग की चमकदार ऊर्जा निकली और उसकी आंखें अब लाल चमकने के बजाय अपनी मूल गहरी नीली हरी चमक में लौट आईं। जुल्फर ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे उसने सदियों बाद आजादी की हवा महसूस की हो। वह धीरे से जमीन पर घुटना टेक कर बैठ गया। उसकी विशाल देह कमाल के सामने झुक गई। धन्यवाद राजकुमार कमाल, आपने मुझे सदियों की गुलामी से आजाद किया। जहरा ने मुझे अपने काले जादू से बांध रखा था। मैं आपका सेवक नहीं, बल्कि मित्र हूं। मेरी शक्तियां अब मेरी अपनी हैं और मैं उन्हें अच्छाई के लिए प्रयोग करूंगा। जहरा की शक्ति भंग होते ही गुफा पर छाया अंधेरा छूट गया और ताजी साफ हवा अंदर आने लगी। कमाल अपने जादुई कालीन और अब जिन्न जुल्फर के साथ वापस मरुस्थली की ओर लौट आया। मरुस्थली में कमाल का भव्य स्वागत हुआ। शहर के लोगों ने उसे अपने नायक के रूप में देखा, जिसने न केवल एक जादुई कालीन को खोजा था, बल्कि जहरा जैसी दुष्ट जादूगरनी से भी उन्हें मुक्ति दिलाई थी। उड़ने वाला कालीन मरुस्थली का रक्षक बन गया और कमाल ने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से राज्य पर शासन किया। और जुल्फर ने भी अपनी शक्तियों का उपयोग करके मरुस्थली और उसके लोगों की मदद की। मरुस्थली में शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।